कुछ आवाजें मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं और कुछ कहानियां सुनने वाले को अकेला नहीं छोड़ती। आप सुन रहे हैं एक AM भूत। आज की कहानी शुरू करने से पहले जरा कल्पना करो, रात के 2:30 बजे है। चारों तरफ सन्नाटा, सड़क इतनी लंबी कि जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी, और उस सड़क पर सिर्फ एक ट्रक जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उस ट्रक का ड्राइवर है रमेश। रमेश कोई नया ड्राइवर नहीं था, 15 साल से ट्रक चला रहा था। दिन हो या रात, बारिश हो या कोहरा, उसने सब देखा था। डर जैसी चीज उसके लिए बस एक शब्द थी। लेकिन उस रात ने रमेश की पूरी जिंदगी बदल दी। वो दिल्ली से नागपुर जा रहा था, माल भरा हुआ था, समय पर डिलीवरी करनी थी। रास्ता वही पुराना नेशनल हाईवे जिसे लोग दिन में आम सड़क कहते हैं और रात में मनहूस। रमेश ने रेडियो ऑन किया। कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाना बार बार बीच में कट जा रहा था, जैसे कोई सिग्नल से छेड़छाड़ कर रहा हो। उसने रेडियो बंद कर दिया। ट्रक की हेडलाइट सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। दोनों तरफ जंगल, ना कोई ढाबा, ना कोई घर, बस काली सड़क और ऊपर फैला हुआ अंधेरा आसमान। तभी रमेश को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया हो। रमेश। उसने झटके से शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था। थक गया हूँ, उसने खुद से कहा। भ्रम हो रहा है। उसने पानी पिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक परछाई दिखी। एक आदमी, सफेद कपड़े, झुकी हुई कमर, हाथ उठा हुआ, लिफ्ट मांगता हुआ। रमेश ने ब्रेक लगाया। दिल ने कहा मत रोक, लेकिन दिमाग बोला इतनी रात में कौन मिलेगा। ट्रक रुका, आदमी पास आया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें बहुत गहरी और बहुत ठंडी। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, आगे वाले मोड़ तक छोड़ देगा। आवाज ऐसी थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। रमेश ने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया। आदमी चला, दरवाजा बंद हुआ। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, सिर्फ इंजन की आवाज। फिर रमेश ने पूछा, बाबा इतनी रात को अकेले? आदमी ने धीरे से कहा, मुझे देर हो गई थी, बस इतना ही। रमेश को अजीब लगा, इतनी छोटी बात, लेकिन दिल भारी हो गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक अचानक ठंडा लगने लगा। AC बंद था, फिर भी सर्दी। रमेश ने शीशे में देखा, पीछे सीट खाली। उसका हाथ स्टीयरिंग पर जम गया, सांस अटक गई। उसने ट्रक रोक दिया। बाबा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो नीचे उतरा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। सड़क वही, जंगल वही, रात वही, लेकिन वो आदमी गायब। रमेश भागकर ट्रक में बैठा, स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। तभी सामने एक बोर्ड दिखा, पीले रंग का, पुराना, जंग लगा हुआ। उस पर लिखा था, सावधान, यहाँ 12 साल पहले एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हुई थी। रात में रुकना मना है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ट्रक नहीं रोका, सीधे सुबह तक चलाता रहा। सुबह होते ही वो पहले ढाबे पर रुका। ढाबे वाले से पानी मांगा। ढाबे वाला उसे देखकर बोला, भाई रात को यहीं से आए हो? रमेश ने सिर हिलाया। ढाबे वाले का चेहरा बदल गया। कोई मिला था रास्ते में? उसने धीरे से पूछा। रमेश ने कुछ नहीं कहा। ढाबे वाला खुद बोल पड़ा, सफेद कपड़ों में, बूढ़ा। रमेश का गिलास हाथ से गिर गया। ढाबे वाला बोला, तुम बच गए, सब नहीं बचते। उस दिन के बाद रमेश ने उस हाईवे पर रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई ड्राइवर आज भी बताते हैं, रात के 2:30 बजे उसी मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट मांगता है, और जो उसे बैठा लेते हैं उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आते।